देश में मुसलमानों की क्या हालत है, उन्हें खराब से खराब हालत है। तो इसमें अच्छे हालात में ले जाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। आज देश में देश को आज़ाद होते अनकरीब 77 साल हो चुके हैं। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, हम वक्ती तौर पे किधर भी रहते हैं, किसी हाल में रहते हैं और चुनाव हो जाते हैं, हमारे हाथ खाली रहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो आज़ादी के पहले कुछ समाज ऐसे थे जो छोटा तबका रहता, लेकिन वो नीचे से उठ के ऊंचाई हासिल कर ली, बड़े बड़े कुर्सियाँ उन्होंने हासिल कर ली। उसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे भाई कि हमारी मुसलमानों की सरकारों पर पकड़ नहीं है। सरकारों पर पकड़ नहीं होने की वजह से सरकारें हमको तवज्जो नहीं देती, हमारे हक में फैसले नहीं करती और आए दिन जो है मुसलमानों पे जुल्म होते हैं। जो 91 में जो नरसिम्हा राव ने कायदा बनाए थे कि धर्म स्थल आज़ादी के पहले जो जैसे थे वैसे ही रहना चाहिए और इसको जो है कोई छेड़ता भी है तो 2 साल की इसकी सजा है। लेकिन मौजूदा हालात ये है, वो इशू को लेकर के देश में जातिवाद के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं है भाई, है क्या? किसी को कोई नुकसान नहीं है और फायदा मुसलमानों का बिल्कुल ही नहीं है। अब अगर हमको मुसलमानों के हक में फैसले करना है, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना है, मुसलमानों का अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, देश से जातिवाद को एकदम कमज़ोर करना है, अगर ये काम करना है तो सबसे पहले मुसलमानों को हम 20 करोड़ मुसलमानों को एक सोच में आना पड़ेगा। इंशाअल्लाह एक प्लेटफार्म से जुड़ना पड़ेगा। इसमें इत्तेहाद लाने का काम एक तंजीम कर रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनहित मोर्चा। ये तंजीम चुनाव नहीं लड़ी है, क्योंकि कुछ तंजीम अगर चुनाव लड़ती है तो हमको ताकत नहीं बना पाते तो हम सरकारों से कुछ ले सकते। अगर हमको सरकारों से कुछ लेना है तो सबसे पहला काम है मुसलमानों को, जो देश में 20 करोड़ है, इंशाअल्लाह हम एक सोच में लाना है, एक सोच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हम एक सोच में आ जाते हैं तो इतने मजबूत हो जाते हैं, जिन पार्टियों के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह उनकी सरकारें बन जाएंगी, उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उनकी सरकार ही बनेगी। तो ऐसे हालात में जबकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देश का मुसलमान पूरे एक सोच में आ गया है, तो अच्छी पार्टियों को वोट मांगने के लिए हमारे पास आएंगे कि नहीं भाई? तो और हम अच्छे सेकुलर पार्टियों को जो अच्छे हैं उनके सामने अपने डिमांड रहेंगी मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देश से नफसा खत्म होना चाहिए, मुसलमानों का तरक्की का दौर चालू होना चाहिए। ये टर्म्स कंडीशन रखते हुए हम उन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह चुनाव में उनका साथ देंगे, उनको सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर अपने मसले हल होंगे। यही एक रास्ता है। हम बटे हुए रहेंगे, वक्ती तौर पर वोट देंगे, इधर उधर बिखर देंगे, चुनाव हो जाते हमारी कोई पहचान रहेगी नहीं। जब हम एक होकर के अच्छी पार्टी को सत्ते पे जाएंगे तो वोट भी नहीं देते काम करा सकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मुसलमान एक हो गया है और ये तख्तो ताज बदलने की ताकत रखता है। इसके लिए अपने काम होते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, गरीब से गरीब बच्चों को फ्री से फ्री एजुकेशन मिल सके, इसके लिए बहुत एक अच्छे पॉलिसी पे तंजीम काम कर रही है। आप बताइए मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत? बिल्कुल सही है, खाली हमरा बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। कौन को भी हार रहा है, कौन को भी जीत रहा है, ये बात कोई मायने नहीं रखती मेरे भाई। अगर हमको कुछ लेना है तो सरकारों से ही लेना पड़ेगा। अब हमको सरकारों को लेना है, अपने आप को पैसे सरकारों को पकड़ना पड़ेगा। सीधा बिल्कुल दुरुस्त। सिंपल बात है कि मुसलमानों का एक सोच में आना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी पे कोई कीचड़ नहीं उछालना है, वाहिद मकसद कामयाबी के लिए मुसलमानों को जुड़ते जाना है। वो काम तंजीम करनी है, उसके साथ आप लोगों को जुड़ना है, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी हो जाएंगे। नहीं तो फिर 77 साल हो गए देश आज़ाद होकर के, आ रहे चुनाव जा रहे हैं और मुसलमान के हाथ खाली करके बंद कर दो। आप समझ